गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई ज्योग्राफी 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहले वीडियो को मैं इसमें ज्यादा रिकैप नहीं करूंगा। आपको पता है कि जियोइड शेप है, ग्लोब क्या होता है, छोटे बड़े अलग अलग साइज में होते हैं, रेशियोज उनके सेम होते हैं। हमने समझा था कि उसमें एक्सिस क्या है ना। फिर हमने पैरेलल्स उसमें देखा था कि किस तरीके से इमेजिनरी लाइन दो है, एक तो एक्सिस वाली और दूसरी इक्वेटर, राइट। और वो जो इक्वेटर है वो उस पूरे सर्कल को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और वहां पर हमने देखा था कि जो इक्वेटर टू नॉर्थ पोल या इधर इक्वेटर से नॉर्थ पोल, ये 90 मतलब डिग्री 90 पैरेलल लाइंस हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स। और जो साउथ में 90 डिग्री जो 90 लाइंस हैं पैरेलल, उनको क्या बोलते हैं हम, सदर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि जो हमारा सूरज है ना, उसकी पृथ्वी पर कहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं और कहां पर थोड़ी सी टेढ़ी पड़ती है और कहां पर बिल्कुल वहां तक पहुंचती नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा टेढ़ी है कि वो ना के बराबर है। तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं कि सूरज की किरणें किस हिसाब से पड़ रही हैं हमारे अर्थ पर, उस हिसाब से हमने कुछ इंपोर्टेंट पैरेलल, यानी वही पैरेलल लैटिट्यूड्स, इंपोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स, राइट। आपका ये अब हम पहुंच गए इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। यानी जो लैटिट्यूड्स है उसमें से कौन सी इंपोर्टेंट है, यानी उनको हमने स्पेसिफिकली उन इमेजिनरी लाइन के लिए हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है। और वो किस आधार पर दिया गया है कि सूरज की जो किरणें हैं वो कहां पर सीधी पड़ती है, कहां थोड़ी टेढ़ी पड़ती है और कहां बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है, ना के बराबर पहुंचती है। तो इसको में आपको प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो तो आपको डिजिट याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ दो, है ना। और वो दो डिजिट आप 2-3 बार जब आप लिखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगी और उनके आपको नाम याद करने हैं। इस वाले में सिर्फ आपका एक ये 5 मिनट की एक अलग से एक्सरसाइज है जो सुनने के बाद, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुनते हुए ही ये याद हो जाए, लेकिन फिर भी अगर याद ना हो तो आपको ये दो चीजें, आपको दो डिजिट और उनके नाम याद रखने हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं दैट दिस इज नॉर्थ पोल, है ना, एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता है। और दिस इज इक्वेटर, ये भी आपको पता है, दो इक्वल हिस्सों में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब जब हम इसको देखते हैं, दिस इज इक्वेटर। अब हमने इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो कुछ इंपोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ में, राइट, हम ये वाला एरिया ले लें। तो यहां पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो यहां पे क्या होगा, सेम 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया, स्पेसिफिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर आप जानते हो एक बीमारी भी होती है, तो आप इस नाम से इजीली आपको याद हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्योंकि यही लाइन वहां पर जा रही है, तो यानी कि इस पूरी लाइन का नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम इसी तरीके से एक डिजिट को आपको याद रखनी है, एक यही सेम डिजिट आपको याद रखनी है 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बना देते हैं सेम वे, ये भी कितना होगा, 23.5 डिग्री साउथ। इसका नाम क्या दिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो प्यारे बच्चों, जब आप देखते हैं कि मैंने क्या बताया कि सूरज की किरणें कहां पर सीधी पड़ती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहां पर सूरज की किरणें, क्योंकि आप देख रहे हैं मतलब बल्ब है इधर बाहर की तरफ, यहां पर सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है। इसलिए इसके अलावा जो हिस्सा है वहां पर सीधी नहीं पड़ती, वहां पे स्लांट यानी टेढ़ी यानी तिरछी पड़ती है। इसलिए हमने इन स्पेसिफिक लाइंस को याद किया है। तो 23.5 करने की क्या जरूरत है, हम 20 भी कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहां पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज की किरणें क्योंकि सीधी पड़ती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ऑब्वियस बात है। तो ये आप अभी सिर्फ इतना सुने। अब मैंने आपको क्या कहा है, इसका नाम क्या है, नॉर्थ वाली का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाली का क्या है, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। एक मैं आपको फैक्ट और बताना चाहता हूं, जैसे मैंने लास्ट में ब्राजील के प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने की कोशिश की थी, कि अगर हम पूरे इंडिया में देखते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट है वो ज्यादा कहां पर है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है या साउथ इंडिया में ज्यादा है, तो आप हैरान होंगे जानकर कि नॉर्थ इंडिया में कैंसर के पेशेंट ज्यादा हैं। हालांकि ये बात मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद कराने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक फैक्ट के साथ। तो इसलिए जो नॉर्थ में है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। नॉर्थ वाली का नाम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाली जो बची है वो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है यहाँ पर आर्कटिक ओशन है ना, ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, ये आप सबको पता है। नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट जब आपने देखे और ओशंस देखे, तो आर्कटिक नॉर्थ में और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ में है। अब जो दूसरी इमेजिनरी, जो आपको दूसरी डिजिट जो याद करनी है, आपने एक डिजिट तो याद की, दूसरी करनी है आपको ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसी सेम वे इधर भी, और सेम वे इधर भी 66.5 डिग्री साउथ, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है तो इसका नाम क्या है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका है तो इसलिए इसका नाम क्या है, अंटार्कटिका सर्कल। तो मैं इसे उम्मीद करता हूं वो दो डिजिट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको जाननी जरूरी है, वो सिर्फ याद करनी है, उस पर आपकी मेहनत लगेगी। वो दो डिजिट ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो चारों ये हो गई, और उसका नाम आपको याद रखना है। नॉर्थ में तो कैंसर के पेशेंट ज्यादा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाली 66.5 क्योंकि आर्कटिक ओशन के पास में तो आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास है तो इसलिए अंटार्कटिका सर्कल इसको हम बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने वीडियो जब शुरू हुई थी तब आपको कहा था कि सूरज की किरणों के हिसाब से हमने ये किया, तो यहाँ पर सूरज की किरणें जो है बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ये एरिया क्या होगा, बहुत हॉट होगा, वेरी हॉट, ठीक है, वेरी हॉट। तो इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन, ये आपको नाम याद रखना है। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती है, बहुत हॉट है, इसलिए इसका नाम क्या है, अलग से नाम दिया गया है टॉरिड जोन। तो कहीं पे भी आप पढ़ेंगे कि इन टॉरिड जोन ये हुआ फलाना हुआ, तो आपको आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा अर्थ के इस पर्टिकुलर हिस्से के बारे में बात की जा रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सूरज की किरणें यहाँ जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी पड़ रही है, राइट, यानी कि ये वाला एरिया जो है ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंडा है, और जो एरिया ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट, है ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, मॉडरेट है। कैसा है टेम्परेचर यहाँ पे, मॉडरेट। तो जैसे हमने इसका नाम दिया था टॉरिड जोन्स, तो इसका नाम क्या है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट, टेम्परेचर से क्या बन गया, टेम्परेट जोन, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये वाला भी टेम्परेट जोन है और ये वाला भी टेम्परेट जोन है पूरा, ठीक है। उसके बाद सूरज की किरणें यहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब बिल्कुल उनकी जो गर्मी होती है, जो उनके अंदर जो हीट होती है लगभग खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा ठंड रहती है, वेरी कोल्ड, है ना। वो क्या होता है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बहुत ठंडा होता है, फ्रिज से मतलब बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ हमारे घरों में कहां बनती है, फ्रिज में बनती है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, और ये क्या होती है, वेरी कोल्ड, ठीक है। ये अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आए, ये मैंने कोशिश की एक मैप बनाने की, दिस इज इक्वेटर। तो ये वेरी हॉट वाला एरिया, यानी कि इक्वेटर के इधर भी और इधर भी, और ये वाला एरिया क्योंकि इसमें बराबर सूरज की किरणें पड़ रही है तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इनकी आपको पता है 66.5 का क्या नाम है। और ये वाला जो है वेरी कोल्ड, है ना, ये भी वेरी कोल्ड, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड। फ्रिज से आप याद रखेंगे, फ्रिजिड जोन। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि लैटिट्यूड्स में आपको इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स का नाम याद हो गया होगा, उनकी लोकेशन समझ में आ गई होगी, उनके डिजिट्स क्या है और उनके मतलब नाम क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इनको हमने क्यों रखा है।
तो इसी के साथ ही प्यारे बच्चों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। गुड लक, लव यू ऑल।